कला हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। कला हमारी मुलाकात खुद से करवाती है। कला ही तो है जो इतनी दौड़ भाग भरी जिंदगी में भी मनुष्य और प्रकृति के बीच एक रिश्ता कायम करती नजर आती है। और यही वजह है कि हफ्ते दर हफ्ते हम हाजिर हो जाते हैं रंग तरंग के इस बेहद खास कार्यक्रम के साथ। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे में कोशिश होगी आपको कला के विभिन्न आयामों से, विभिन्न रंगों से सराबोर करने की, मुलाकात कराने की हमारे कला साधकों से जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं हमारे देश की कलाओं के संरक्षण में, इनके प्रचार प्रसार में। तो आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। प्रख्यात नृत्यांगना गीता चंद्रन ने विश्व नृत्य दिवस को इस बार बेहद खास अंदाज में मनाया। गीता चंद्रन और उनके शिष्य द्वारा खास तौर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के विभिन्न स्वरूपों, युवा कलाकारों को एक मंच देने के हेतु इस कार्यक्रम में विभिन्न चर्चाओं का, सेमिनार्स का, कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से दिग्गज कलाकार जुटे। हाईलाइट ये रही इस उत्सव की जब हमारे युवा कलाकारों ने इन दिग्गज अनुभवी कलाकारों के बीच ऐसा प्रदर्शन किया कि बस अपनी कला कौशल से अपना लोहा ही मनवा लिया। प्रख्यात पद्मश्री नृत्यांगना गीता चंद्रन द्वारा संचालित संस्था नाट्य वृक्ष द्वारा विश्व नृत्य दिवस के मौके पर एक बेहद शानदार नृत्य उत्सव का आयोजन किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों को बढ़ावा देने व देश भर से जुटे कलाकारों को एक मंच देने के उद्देश्य से इस नृत्य उत्सव में विभिन्न नृत्य शैलियों, कार्यशालाओं, सेमिनारों और चर्चाओं का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य की समृद्ध विरासत का जश्न मनाना था। उत्सव के पहले दिन युवा कलाकारों के नृत्य उत्सव का आयोजन हुआ, जहां पर युवा नर्तकों ने शानदार प्रदर्शन किया। गुरु रोजा कन्नन की शिष्याओं वैष्णवी श्रीनिवासन और निवेदा हरीश द्वारा भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुति की गई। इस उत्सव के जरिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए कई प्रयासों पर चर्चा की गई। साथ ही उभरते कलाकारों को भारत की इन जीवंत कला रूपों को सीखने, जुड़ने का अवसर भी मिला। पूरा जो एफर्ट है वो है कि सिर्फ हम प्रोग्राम ना देखें, बल्कि उसके पीछे क्या जाता है, उसकी क्या सोच होनी चाहिए, उसके इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और किस तरीके से आर्ट आगे जा रहा है। उत्सव में स्वर्गीय गुरु श्री मुन्नालाल शुक्ला की शिष्या दिव्या गोस्वामी ने अपनी मनमोहक कथक प्रस्तुति से समा बांध दिया। युवा नर्तक महोत्सव में युवा कलाकारों ने मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम नृत्य का भी प्रदर्शन किया। मेरी एक स्टूडेंट थॉमस वोवेंथाओ, which is so, it is not usual that a male dancer happens to be in Mohiniyattam. So Geeta Chandran ji has showcased his talent for the dance lovers. I'm very thrilled to be here to attend all what is happening around IIC under the aegis of
Natya Vriksha and dancer Geeta Chandran. यकीनन ये नृत्य उत्सव एक ऐसा मंच रहा जहां अलग अलग विधा और शैलियां एक साथ नजर आईं। देश भर से जुटे कलाकारों ने अपनी यात्राएं साझा की और युवा कलाकारों के कला कौशल के जश्न में सभी शामिल हुए। रंग तरंग, डीडी न्यूज। रानी खानम लखनऊ घराने की प्रख्यात कथक नृत्यांगना, जिन्होंने हर चुनौती, हर बंदिश को पार करते हुए कला और नृत्य के अपने प्रेम को दुनिया के लिए एक प्रेरणा का रूप बना दिया। दशकों से वो लोगों को अपने कला कौशल से हैरत में डालती आ रही हैं। राजधानी दिल्ली में एक शाम रही रानी खानम के नाम द जर्नी ऑफ इनर एक्सप्रेशंस, यानी कि अपने अंदर की आवाज़ को सामने प्रस्तुत करना। बेहद यादगार रही। नृत्य और संगीत को समर्पित ये शाम, आइए आपको लिए चलते हैं इसमें। ये है वो फनकार, वो नृत्यांगनाएं जिनकी गुरु हैं रानी खानम। रानी खानम नृत्य की दुनिया में एक ऐसा नाम जो सूफी कलाम पर शास्त्रीय नृत्य करती हैं। कला को आगे ले जाने के लिए आमद डांस सेंटर के माध्यम से न जाने कितने विद्यार्थियों को शिक्षित करती हैं। भारतवर्ष की सारी सभ्यताओं में संगीत का बड़ा महत्व रहा है। धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं में संगीत का प्रचलन प्राचीन काल से रहा है। इस रूप में संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा माना जाता है। कुछ लोग अपना पूरा जीवन गीत संगीत को समर्पित कर देते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत की मालिक हैं नृत्यांगना रानी खानम। रानी खानम एक ऐसी पहली मुस्लिम नृत्यांगना है जो सूफी कलाम पर भरतनाट्यम करती हैं और न सिर्फ करती हैं बल्कि उसे जीती हैं। आप एक ऐसी नृत्यांगना हैं जिन्होंने सूफी कलाम पर नृत्य का काम किया है, कथक किया है, तो कितना आपको चैलेंज भरा रहा पूरी लाइफ आपकी? देखिए, ऐसा है कि जो आर्टिस्ट होता है वो चैलेंज से नहीं डरता, वो अपनी अंदर की आवाज़ को जानता है। और चैलेंज जैसी तो हमारी डिक्शनरी में कोई चीज़ रही नहीं। अगर चाहत है तो वो करना है। एक ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ख़ासतौर से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी आप काफ़ी काम करती हैं, बल्कि कहना चाहिए उनके हौसलों को उड़ान देती हैं। तो कैसे तालमेल बिठाती हैं आप? जैसे मैंने आपको कहा कि मैं दिल की आवाज़ सुनती हूँ, और एज एन आर्टिस्ट मुझे हमेशा लगा कि आर्ट के मायने क्या हैं। अगर हम सिर्फ लेते हैं तो हम देते कैसे हैं। सो एक आर्टिस्ट की नज़रिया में हमें देना है समाज में, ना कि सिर्फ लेना। और फॉर मी दिस आर्ट फॉर्म इज़ नॉट डेकोरेटिव, इट्स लाइक अ डिवाइनिटी। आप जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कदम कदम पर आपको चैलेंज नज़र आते होंगे, मिलते भी होंगे और आप उसका सामना भी करती होंगी, लेकिन आप महिलाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो महिलाओं को क्षेत्र से जोड़ने के लिए, किसी भी क्षेत्र से जोड़ने से पहले हर औरत को, हर महिला को सशक्त होना है। उसको कंधा नहीं चाहिए। दे डोंट रिक्वायर एनी कंधा, वो कंधा बने। और आजकल में महिलाओं को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो पुरुष वर्ग है, क्योंकि हम उनको निरस्त करते हैं। ये गलत है, क्योंकि महिलाओं को जो समाज में इज्जत मिलती है और काम मिलता है, स्पेस मिलता है, वो पुरुष वर्ग है भी हैं, उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। भारतवर्ष की सारी सभ्यताओं में संगीत का बड़ा महत्व रहा है। धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं में संगीत का प्रचलन प्राचीन काल से रहा है। इस रूप में संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा माना जाता है।
तो गुरुजी ऐसे कहते हैं कि कलाकार को तो भगवान खुद सेलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, तो लिखा हुआ शायद आता है और किसी भी आर्टिस्ट को कला फिर अपनी तरफ खींच लेती है। तो मैंने भी ऐसे कुछ सेलेक्ट नहीं किया, कथक सीखना है, कथक ने अपने आप ही खींच लिया। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। सो ये जो लाइन है ये मेरे को बहुत अटैच फील करवाती है और ये कहीं ना कहीं बात सच भी है। तो मेरा आज यही बंदिश प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया दिल्ली के श्री राम सेंटर में, जहां दर्शकों को अपनी सभ्यता में गीत संगीत को जानने का मौका मिला। वहीं शानदार प्रस्तुति पर करतल ध्वनि से सभी कलाकारों का दर्शकों ने स्वागत किया। भारतीय कला और संस्कृति बेहद समृद्ध है और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अगर कोई आगे लेकर जा रहा है तो इसमें एक कलाकार का नाम जरूर जुड़ जाता है। और ये कलाकार जानते हैं कि हमें अपनी संस्कृति को किस तरह से प्रस्तुत करना है। मैं रेशमा, कैमरामैन संदीप के साथ। पेपर कोलाज आर्ट, आपने बचपन में स्कूल में कई बार इस कला को किया होगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये कला आगे कितनी जा सकती है या किसे सीरियसली लिया जा सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के ललित कला अकादमी में, जिसकी गैलरी में इस वक्त आप इस प्रदर्शनी को देख सकते हैं, इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। पेपर कोलाज कला उत्पादन की एक तकनीक है जहां कागज का उपयोग कर विभिन्न रूपों और आकृतियों के संयोजन का उपयोग कर कलाकृति बनाई जाती है। ये रूप और आकार अंततः एक संपूर्ण छवि बनाते हैं। उत्तर प्रदेश मथुरा की आर्टिस्ट उमा शर्मा ने पेपर कोलाज की इस कला को, इस विधा को अपनी इस प्रदर्शनी में बेहद खूबसूरती से प्रदर्शित किया है। नो ब्रश नो पेंट, यानी कि जितनी भी ये पेंटिंग्स बनाई हैं मैंने कागज़ के टुकड़ों से बनाई हैं। और विश्व का सबसे बड़ा कोलाज भी बनाया मैंने, जो ब्रज धाम इसका टाइटल है, और मथुरा भी बनाया है मैंने। मैं मथुरा में ही रहती हूँ, तो और इसी विधा पे मैं काम कर रही हूँ। करीब मुझे इस विधा पे काम करते हुए 25 साल हो गए। मैंने अपनी इस विधा में, इस कला में कागज़ के टुकड़ों का प्रयोग किया है और किसी भी प्रकार से रंगों का प्रयोग नहीं किया। ये जो पेंटिंग है मेरी, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पेंटिंग के रूप में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको सम्मिलित किया गया है। इसको बनाने में मुझे 1 साल लगा है पूरा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1 साल में मैंने वही जज्बा बना के रखा और प्रतिदिन 3 से 4 घंटे इस पर काम किया और तब ये बनकर तैयार हुई। इस प्रदर्शनी में आपका ध्यान खींचेगा ये कैनवस, जहां इस पूरी पेंटिंग में मथुरा के पूरे शहर को उकेर दिया गया है। ना एक बूंद रंग का इस्तेमाल किया गया है। ये टोटली पेपर कोलाज आर्ट है। और जैसे कि पेपर कोलाज आर्ट से एक इमीडिएट एक पिक्चर आती है कि जैसे हम बच्चों को स्कूल में भी ड्राइंग सिखाना शुरू करते हैं तो है कि पेपर्स दिए और कोलाज बनाना है, ठीक है। उसमें जनरली बच्चे अपने फ्लावर्स बना लिए या लैंडस्केप से शुरू किया, लगता है कि हाँ हो गया पेपर कोलाज। शायद लोगों को पेपर कोलाज में इससे आगे का एक मिथ है कि इससे आगे कुछ नहीं होता। तो सबसे बड़ा हमारा इस पेंटिंग एग्जीबिशन का उद्देश्य कह लीजिए, या जो हमारा जिसका ये जो पर्पस है और लोगों को जो दिखाने का हमारा आइडिया है कि यू कैन डू वंडर्स इन पेपर कोलाज। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर हमारे पास स्टिल लाइफ भी है, फिगरेटिव्स हैं, लैंडस्केप्स हैं, सभी कुछ है। तो और इसमें सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि पेपर्स यूज़ करते हुए भी कहीं पर एक ड्रॉप भी पेंट की नहीं यूज़ की गई है। और वो सब भी हमारा सिर्फ और सिर्फ जो हमारी डे टू डे मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर्स आते हैं, उनसे बनाया गया है। तो इन अदर वे दिस कोलाज आर्ट इज़ हेल्पिंग यू नो मिशन सेव अर्थ। तो इको फ्रेंडली है सारा कुछ और सभी कुछ। तो लेकिन इस पेंटिंग एग्जीबिशन के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि इस आर्ट को और एक्सपेंशन मिले। आर्टिस्ट उमा शर्मा ने पूरे 1 साल का वक्त लगाकर इस पेंटिंग को बनाया है, जो आज अपना नाम रिकॉर्ड बुक में
दर्ज करा रही है। किस तरह से आर्टिस्ट उमा शर्मा अपनी इन पेंटिंग्स को क्रिएट करती हैं, आइए दिखाते हैं। तो आपके घर में पड़ी पुरानी मैगजीन से, न्यूज़पेपर से आप इस तरह की पेंटिंग बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। उमा शर्मा मेरे साथ है। बताइए मैम, किस तरह से आप ये बना रही हैं? आपको लग रहा है कि इसमें रंग का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बिल्कुल भी रंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहीं पे मैगजीन में, किसी भी पुरानी मैगजीन से ये जो कलर्स आप देख सकते हैं, रंग, इनको यहाँ से वो फाड़ती हैं जो भी इनको चाहिए। जैसे आपको ये झंडा चाहिए, हाँ हाँ, झंडा चाहिए, लाल रंग लिया, हाँ, मैंने इसको फाड़ा। जी, देखिए हाथ से ही फाड़ा इसको, और इसको झंडे को मैं झंडे के आकार में। यहाँ पर कैंची का, किसी कटर का इस्तेमाल भी यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। हल्का सा ग्लू लगाया इन्होंने, गोंद लगाया, और फिर लाल रंग का झंडा चाहिए किसी भी मैगजीन से, वही लाल रंग का इन्होंने फाड़ा, उतना टुकड़ा और लगा दिया। ये है इनका ग्लू, ये है इनका कागज, और ये पूरी पेंटिंग तैयार। मंदिर बना रही हैं आप? हाँ, दर्शनार्थी जा रहे हैं, तो कागज में से लिया और दर्शनार्थी जो है वो बना दिया यहाँ पे। वाह, वाकई कितना खूबसूरत। ये लग रहा है पीछे से ये पूरा कोई धोती कुर्ता, धोती पहन के नहाकर पानी से निकले हैं और फिर मंदिर में दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, डबल शेडेड कागज का टुकड़ा है। हाँ, और ये दर्शन करने जा रही है लेडी, ये ऊपर कुछ ओढ़ करके अपना शॉल वॉल है ना। वाकई कितना खूबसूरत। आपको लग सकता है कि छोटा सा टुकड़ा एक महिला का इन्होंने रूप दिया है, पूरे बाल खुले, शॉल ओढ़े हुए और नारंगी साड़ी पहने। जी लीजिए, कितना दिलचस्प है ये। और एक कोशिश आपकी तरफ से हो सकती है कि अपनी बच्चों को इस तरह की कलाओं से जोड़ने का एक प्रयास करें, और उनकी जो सृजनशीलता है, जो घर में समय है, जो वो टीवी या मोबाइल देखने में बिताते हैं। मैं भी यही कह रही हूँ कि जो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, इससे तो बेहतर है एक मैगजीन दे दें, एक बोर्ड दे दें, और उनको थोड़ा सा बता दें कि इस तरीके से लगाना है, तो वो कितना आनंद लेंगे उसको करने में। ये मैंने देखा है और कराया है बच्चों को, तो बहुत ही मज़ा आता है उनको करने में इस तरीके की। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और वाकई आपकी कला को, आपकी सृजनशीलता को, आपकी क्रिएटिविटी को एक अलग ही मुकाम पर, एक अलग ही रंग और पायदान पर ले जाने में बहुत ही सफल साबित होगी ये कला। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज़। भारत की कला संस्कृति एक सॉफ्ट पावर के रूप में आज वैश्विक मंच पर भारत को मजबूती प्रदान कर रही है। भारत की कला संस्कृति आज दुनिया के विभिन्न देशों के साथ हमारे संबंधों को और प्रगाढ़ कर रही है। ऐसे ही बानगी देखी गई हाल ही में राजधानी दिल्ली में आयोजित एक बेहद खास कार्यक्रम में, जहां पर आर्ट एंड कल्चरल प्रोग्राम के दूसरे चरण का आयोजन किया गया, भारत और फिलीपींस को जोड़ते हुए। इस बेहद खास कार्यक्रम में भारत और फिलीपींस के कई दिग्गज कलाकारों ने हिस्सा लिया। तो आइए आपको ले चलते हैं इस आर्ट कॉन्क्लेव में। राजधानी दिल्ली में कला के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, आर्ट डाइवर्सिटी 2024। इस प्रदर्शनी में भारत और फिलीपींस के प्रतिभाशाली कलाकार अपनी विविध संस्कृतियों और कलात्मक अभिव्यक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए एक साथ आए। प्रदर्शनी को भारत से ज्योति ए कटपालिया और फिलीपींस से ऑगस्ट सेंटियागो द्वारा क्यूरेट किया गया। इसका उद्घाटन किया भारत में फिलीपींस के राजदूत जसेल फ्रांसिस्को इग्नेसियो ने। इस एक्सचेंज कार्यक्रम के उद्घाटन अध्याय में भारतीय प्रतिनिधि फिलीपींस गए थे, जहां मनीला में फरवरी 2023 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था। आर्ट डाइवर्सिटी 2024 के जरिए विविध संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति और बातचीत के लिए एक मंच मिला।
My work is mostly underwater images of people and objects. So mostly I work around with water. I explore it with the water. So that's my work. This project of cultural art exchange with Indian partners, we have did this last year in February, where we hosted 13 Indian artists. So today we are here now in India to finish the second leg of our cultural art exchange. आर्ट डाइवर्सिटी 2024 के जरिए विविध संस्कृतियों की जीवंत अभिव्यक्ति और बातचीत के लिए एक मंच मिला। साथ ही कला के माध्यम से गहन सांस्कृतिक आदान प्रदान का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। इस प्रोजेक्ट के तहत कलाकारों के बीच विचारों के प्रेरक आदान प्रदान के साथ ही कला वार्ता भी हुई और एक कला शिविर का भी आयोजन हुआ। Art Diversity India Philippines Cultural Program Exchange. This is my painting. Title of this painting is Story of Vanishing Wildlife. Nowadays, the increasing population, we need more land, so we are destroying the forest land. मेरे काम में पूरा सा जो एलिमेंट है वो आपको दिखेगा, जो फोक ऑफ बिहार है उसका, और थोड़ा आपको दिखेगा बंगाल का। प्रदर्शित कलाकृतियां दोनों देशों की कलात्मक अभिव्यक्ति की समृद्ध विविधता का प्रतिनिधित्व करती नजर आईं। यकीनन प्रदर्शनी में विविध शैलियों, माध्यमों और अविश्वसनीय कलात्मक प्रतिभा की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला प्रस्तुत की गई। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। भारतीय शास्त्रीय कलाओं की शुद्धता, इसकी प्योरिटी ही हमें सबसे अलग करती है। फ्यूजन का दौर है, ऐसे में जब भी कलाकार, खास तौर पर हमारी युवा पीढ़ी, जब भारतीय शास्त्रीय कलाओं को उनके असल शुद्ध रूप में प्रदर्शित करती नजर आती है तो बस मन प्रसन्न हो जाता है। आइए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली में आयोजित एक बेहद खास कार्यक्रम में, जहां पर नन्हे कलाकारों ने अपने कला कौशल से, अपनी प्रतिभा से हम सभी का मन मोह लिया। भरतनाट्यम और मयूरभंज छाव का इतना खूबसूरत प्रदर्शन किया इन कलाकारों ने। आइए आपको भी दिखाते हैं। भारतीय नृत्य विधाओं की शुद्धता को प्रस्तुत करते हुए त्रिकाया डांस फाउंडेशन द्वारा नृत्य शैलियों का एक अनूठा और सुंदर मिश्रण पेश किया गया। नन्हे कलाकारों ने कार्यक्रम संस्कृति के तहत भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुति से सभी को प्रसन्न कर दिया। इस भव्य प्रदर्शन में लगभग 120 छात्रों ने भाग लिया। छात्रों द्वारा विभिन्न पारंपरिक नृत्य शैलियां प्रस्तुत की गईं। शाम की खास बात ये रही कि इस कार्यक्रम में 5 साल से लेकर 50 साल तक के कलाकारों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया अपने कला कौशल से। युवा कलाकारों द्वारा भारतीय कला संस्कृति का ये भावपूर्ण मंचन यकीनन सभी को प्रेरित करेगा। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। इसी
इसी के साथ रंग तरंग आज का ये अंक यहीं ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक यही गुजारिश है कि ज़िंदगी की उधेड़ बुन में खुद को ना खोएं, कला के किसी न किसी रूप से खुद को जोड़े रखें और अपना संतुलन बनाए रखें। मुलाकात होगी अगले हफ्ते। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।